हेलो इलेक्ट्रिकल दोस्त, हर्षिदा इलेक्ट्रिसिटी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। दोस्तों, इंटरव्यू वर्ड को आप भली भांति जानते होंगे। इंटरव्यू का मतलब है साक्षात्कार करना। हम सभी की लाइफ में ये दौर आए दिन आता रहता है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ को स्विच करना चाहता है, फिर चाहे कोई प्राइवेट सेक्शन में अप्लाई करे या गवर्नमेंट सेक्शन में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरव्यू के कुछ कॉमन पॉइंट्स के बारे में, जो सभी इंटरव्यू में काम में आएंगे। फिर चाहे वो इंटरव्यू इलेक्ट्रिशियन का हो, इंजीनियर का हो या फिर कोई मैनेजर का हो। ये कॉमन पॉइंट्स ओनली इंजीनियरिंग लाइन में ही नहीं बल्कि ऑल फील्ड के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब इंटरव्यू के कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा तैयार कर लेना है, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है सीवी या रिज्यूम। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही कंपनीज आपको आगे की प्रोसेस जैसे कि लिखित एग्जाम या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इनके बिना आप किसी भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ कंपनी सीवी तो कुछ कंपनी आपसे रिज्यूम शेयर करने के लिए कहती है। ऐसे में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कंपनीज के सीवी या रिज्यूम मांगने का क्या मतलब होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। इसके साथ साथ आपको अगर सीवी शेयर करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या सेंड करना है, और अगर रिज्यूम के लिए कहा जाए तो क्या सेंड करना है। तो चलिए थोड़ा सा रिज्यूम और सीवी के बारे में जान लेते हैं। रिज्यूम एक शॉर्ट फॉर्म में भेजने वाला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे किसी भी कंपनी को आपके बारे में सरसरी तौर पर जानकारी मिल सके। यह केवल एक या फिर अधिकतम 2 पेज का हो सकता है। इसमें उम्मीदवारों की वर्क एक्सपीरियंस समेत अन्य स्किल्स की जानकारी होती है। इसके साथ साथ इसमें कैंडिडेट्स की कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स, सिनॉप्सिस, एजुकेशंस एंड ट्रेनिंग स्किल्स, सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स एवं लैंग्वेज सहित अन्य जानकारी भी मौजूद होती है। जबकि सीवी की बात करें तो सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटे, यानी कि जीवन का मार्ग। सीवी में आपको अपनी सारी जानकारी डिटेल्स में देनी होती है, जैसे कि अब तक कितनी कंपनीज में काम किया है, कौन कौन से पोस्ट पर कार्यरत रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किस ईयर में कौन सा एग्जाम पास किया है, यह एग्जाम किस सब्जेक्ट के साथ एवं कितने नंबर से पास किया है। यह सभी डिटेल्स इसमें शामिल होती है। इसके अलावा आपके रिसर्च, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार सहित अन्य जानकारी भी दे सकते हैं। अब इतनी सारी डिटेल्स होने के कारण इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, इसलिए सीवी 10 पेज तक का भी बना सकते हैं। रिज्यूम या सीवी बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि रिज्यूम या सीवी ही आपकी फर्स्ट इंप्रेशन होती है, जिसमें सबसे पहले फॉन्ट्स अच्छा सा चुने। फॉन्ट्स की साइज 2 से 3 प्रकार की ही रखें, जैसे कि टाइटल में फॉन्ट्स की साइज डिफॉल्ट सेटिंग से ज़्यादा रखें और फॉन्ट्स को बोल्ड करें, और डिस्क्रिप्शन में फॉन्ट्स की साइज बाय डिफॉल्ट रखें और इन फॉन्ट्स को बोल्ड ना करें। रिज्यूम या सीवी में फॉन्ट से लेके सब कुछ ध्यान में रखो, जैसे कि टाइटल के नीचे अगर आपने बॉर्डर लाइन यूज़ किया है तो सभी टाइटल के नीचे ही बॉर्डर लाइन का यूज़ करें, और अगर कहीं आपने बुलेट का यूज़ किया है तो सभी में एक जैसा ही बुलेट लगाओ। और टाइटल को हल्का सा स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करते वक्त एकदम डार्क या ब्राइट कलर का उपयोग ना करें। अब बात करते हैं रिज्यूम या सीवी में कब क्या लिखना है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी लिखना है, और राइट साइड में अपना फोटो लगाना है, और उसके बाद सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखना है। सिनॉप्सिस में आपको आपके फील्ड के रिलेटेड टोटल एक्सपीरियंस लिखना है। उसके बाद करंट कंपनी का पूरा नाम, लोकेशन, आपकी पोस्ट और ज्वाइनिंग से लेकर टिल डे तक की डिटेल्स लिखना है। बाद में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शॉर्ट में लिखना है। अब दूसरे टाइटल में एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज लिखें। टाइटल में हमेशा कैपिटल लेटर का ही उपयोग करें। एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज में आप अपने फील्ड के रिलेटेड जो भी काम में एक्सपर्ट हो या फिर जो आपने किया है एवं जो आप कर रहे हो वो सब इक्विपमेंट वाइज लिखना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स का टाइटल लिखना है, जिसमें आपने जितने भी कंपनी में काम किया है उन सबको एक एक करके उसका नाम, डेजिग्नेशन और ड्यूरेशन लिखना है। बट उसमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहला एक्सपीरियंस लास्ट में लिखा जाएगा और करंट एक्सपीरियंस सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी करके टाइटल देना है, जिसमें हमारी फील्ड के रिलेटेड जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब लिखना है, जैसे कि हम जितनी भी मशीन का मॉनिटरिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं वो, या फिर हम कोई डेली एक्टिविटीज़, शेड्यूल एक्टिविटीज़ एवं डेली कंजप्शन रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उन सबको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लिखना है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का टाइटल देना है, जिसमें आपकी सारी एजुकेशनल डिटेल्स में बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर, डिग्री एवं परसेंटेज के साथ लिखना है।
और लास्ट में आपकी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, भाषा की जानकारी, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी एवं अदर डिटेल्स भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू रिजेक्शन के कुछ कॉमन पॉइंट्स के बारे में, जिसके कारण हम इंटरव्यू में रिजेक्ट होते रहते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है बीइंग लेट, यानी कि इंटरव्यू में हमें कभी भी लेट नहीं होना है, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकली इंटरव्यू हो। फिजिकली इंटरव्यू में जाते वक्त हमें आधा घंटा पहले पहुंचना है और ऑनलाइन इंटरव्यू में 10 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन हो जाना है। इंटरव्यू टाइम से पहले पहुंचने का हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जैसे कि उस आधे घंटे के टाइम में हमारे मस्तिष्क को शांत होने का मौका मिलता है, जिससे घबराहट और बेचैनी दूर हो जाती है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं एवं काफी चीजें रिकलेक्ट कर सकते हैं। जबकि लेट पहुंचने के हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि तनाव बढ़ना, और उस तनाव के रहते हुए हमें काफी चीजें सही टाइम पे याद नहीं आती है। दूसरा पॉइंट है नॉट ड्रेसिंग प्रोफेशनली, यानी कि हमारा ड्रेसिंग प्रोफेशनली न होने से इंटरव्यूअर पर नेगेटिव इफेक्ट होती है। जब भी हम फिजिकली या ऑनलाइन इंटरव्यू में जाए तो हमारी ड्रेसिंग बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, जिसमें शर्ट का कलर लाइट हो। साथ में ये भी ध्यान रखें कि शर्ट पे कोई ज्यादा डिजाइन नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्लेन शर्ट या हल्की सी लाइनिंग एंड छोटी सी चेक्स हो तो चलेगा, और ट्राउजर्स डार्क होने चाहिए एवं हमारे शूज ब्लैक या ब्राउन कलर के फॉर्मल और पॉलिश्ड होने चाहिए। ऑनलाइन इंटरव्यू में टी शर्ट की जगह पर फॉर्मल शर्ट पहने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब तीसरा पॉइंट है नॉट नोइंग अबाउट द कंपनी। अब इसकी बात करें तो आए दिन हम लोग इंटरव्यू देते रहते हैं, जिसमें अक्सर हम लोग ये गलती करते रहते हैं, जैसे कि जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जाते हैं उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, यानी कि वो कंपनी की प्रोडक्ट कौन सी है, इसकी वैल्यू क्या है, एमएनसी कंपनी है या लोकल कंपनी है, उसका कल्चर क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो कौन से सिद्धांतों पे काम करती है। उन सभी को न जानने से हमारे इंटरव्यू में नेगेटिव इफेक्ट होती है, और उस कंपनी के बारे में एडवांस में जानने से उसके रिलेटेड सारी तैयारियां कर सकते हैं। तो आज के बाद इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान ले, ताकि हमें यह भी पता चलेगा कि हम वहां जाके सेट हो पाएंगे कि नहीं। अब फोर्थ पॉइंट है बैड कम्युनिकेशन। इसका मतलब ओनली लैंग्वेज के रिलेटेड नहीं है, बल्कि इंटरव्यूअर और आपके बीच में जो सेंटेंस की गैप होती है वो है, यानी कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो इंटरव्यूअर नहीं समझ पाए, या फिर वो जो बोल रहे हैं वो आप नहीं समझ पाए। उसके लिए आपको इंटरव्यूअर के सारे क्वेश्चंस ध्यान से सुनना है और उसका क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर परफेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली देना है। और अगर आंसर नहीं आता है तो हवा में बातें नहीं करना है, बस कॉन्फिडेंटली सॉरी बोल के अपनी सहजता दिखाना है। अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां, फॉरेन कंपनियों में इंटरव्यू की लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश ही रहती है, और अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको राइटन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश की लर्निंग करना जरूरी है, क्योंकि उन जॉब्स की रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी होती है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है इनप्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब है हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं, यानी कि इंटरव्यू के दौरान हमारे द्वारा आंसर देते वक्त हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होना जरूरी है, जिसकी इंटरव्यूअर पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ती है। इंटरव्यू के दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज ओपन रहनी चाहिए, जिसमें खास है आई कांटेक्ट, यानी कि इंटरव्यूअर की आंखों से आंखें मिलाकर कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। इंटरव्यूअर के सामने हमें यह साबित करना है कि हम इस पोजीशन के लिए पूरे प्रिपेयर्ड हैं। इसके साथ साथ इंटरव्यूअर को हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारी नम्रता और सहजता प्रदर्शित करना है, जिसमें इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले इंटरव्यू से क्वेश्चन को पूरे फोकस के साथ सुनना है और बीच बीच में अपने सिर को हल्का सा झुका के अपने इंटरव्यूअर को पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते रहना है, ताकि उनको लगे कि हम इंटरेस्टेड है। और आंसर देते वक्त भी हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनके अनुसार हमें अपने हाथों को थोड़ी सी एक्शन देते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बात कुछ और कर रहे हैं और आपका हाथ कहीं और चल रहा है, जैसे कि मुंह पे हाथ फिराना, सिर खुजलाना, हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फिराना, यानी कि शब्दों के साथ हाथों की एक्शन का भी तालमेल होना जरूरी है, नहीं तो हमारी नर्वसता साबित हो जाएगी और उसकी इंटरव्यूअर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ती है। अब सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो वो है नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉमन क्वेश्चंस। अब कॉमन क्वेश्चन की बात करें तो ये वो क्वेश्चन है जो सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और हम लोग उसकी प्रिपेयरिंग नहीं करते, क्योंकि हम उसे जानते तो है बट इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ी सी नर्वसता के कारण उसे सही से बता नहीं पाते। तो उसके लिए हम सटीक आंसर को प्रिपेयर करके जाना होगा।
जिसमें से मोस्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर गिव मी योर इंट्रोडक्शन, अथवा मे नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर एक्सप्रेस योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताइए। तब अपना परिचय देते वक्त ये ध्यान में रखें कि इंटरव्यूअर ने आपको आपका नाम लेके पूछा है तो कृपया करके अपना नाम न दोहराइए, और अगर बिना नाम का पूछा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो आप आपके नाम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं बताना है, बल्कि जरूरी सेंटेंस का ही प्रयोग करना है, जैसे कि अपना पूरा नाम, जहाँ से बिलोंग करते हो उसका लोकेशन, जहाँ पे जॉब करते हो उस कंपनी का नाम, लोकेशन और आपकी डेजिग्नेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी हॉबीज, फैमिली डिटेल्स वगैरह वगैरह। अब दूसरा मोस्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू डू अ जॉब, यानी कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हो। तो ऐसे में एचआर आपकी स्मार्टनेस चेक करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप फ्रेशर हो तो कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हो, जैसे कि सर मैं नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी एज और क्वालिफिकेशन दोनों इस लेवल पर आ गई है कि अब मुझे करियर स्टार्ट कर लेना चाहिए और मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहता हूँ। और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो कुछ इस तरह बता सकते हो कि सर मैं अपनी लाइफ को स्विच करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन है कि वाई शुड आई हायर यू, यानी कि मैं आपको नौकरी क्यों दूँ। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही स्मार्ट तरीके से आंसर देना चाहिए, जैसे कि सर आप मुझे ये जॉब इसलिए दीजिए कि इस जॉब की जो क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मुझ में है और मैं उसके काबिल हूँ, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करूँगा। अब बात करते हैं फील्ड के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों इंटरव्यू में मोस्ट क्वेश्चन हमारे द्वारा दिए गए CV या रिज्यूम से ही पूछा जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए सभी कंपनियों में सबसे पहले CV या रिज्यूम ही मांगा जाता है और उसी CV या रिज्यूम के माध्यम से ही वो हमारे बारे में जानते हैं, हमारे काम के बारे में जानते हैं और हमारे द्वारा लिखे गए एक्सपीरियंस के आधार पर ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए CV या रिज्यूम में इतना ही लिखे जितना आप जानते हो, या फिर लिखे गए एक्सपीरियंस की एक बार सही से तैयारी करके जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने CV में 220 kV की सबस्टेशन का एक्सपीरियंस लिखा है, तो उसे 220 kV से रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना चाहिए, जैसे कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एवं 220 kV सबस्टेशन में यूज हुए सभी इक्विपमेंट के सिद्धांत, वर्किंग, फंक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कौन से इक्विपमेंट का कब टेस्टिंग किया जाता है, टेस्टिंग प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी करके जाना चाहिए। और आप जिस कंपनी में काम करके आए हो उसके बारे में, उसकी प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी में आप किस पोस्ट पर थे उसके रिलेटेड, एवं जितने भी मशीन का मेंटेनेंस किया है उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ओनली इंटरव्यू रिजेक्शन के कुछ कॉमन पॉइंट्स एवं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन पॉइंट्स के बारे में ही जाना है, जबकि वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टेक्निकली क्वेश्चन के ऊपर हम एक एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।